वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूं। कुछ स्टूडेंट्स जो नोट्स ले चुके हैं उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उसको भी इस वीडियो में पूरा करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि आपको ट्रिपल या सी लैंग्वेज की एग्ज़ाम में क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों ने ये हमसे फ़ोन करके पूछा, व्हाट्सएप से पूछा, तो मैं यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ कि क्या नहीं पढ़ने वाला है और साथ में आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इस बार का पेपर कैसा रहने वाला है वो पूरा कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, बने रहिए लास्ट तक। तो स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्टूडेंट्स नोट्स ले चुके हैं उनके लिए और जो लेना चाहते हैं उनके लिए आपको बता दें कि अब आपके पास ज़्यादा समय तो नहीं बचा हुआ है, लेकिन आपको क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको बताता चलता हूँ यहाँ पर कि जो लोग नोट्स ले चुके हैं उनके लिए कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर जो आपने प्रोग्राम भेजा है उसको मैं रन नहीं करा पा रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो उसके लिए पहले आपको बता दूँ कि देखिए, आपको सबसे पहले करना ये है कि देखो, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर ने तैयारी कर रखा है, ठीक है, और तैयारी करने के बाद साथ साथ में उसको एक प्रॉब्लम आ रही है प्रोग्रामिंग की, जो है कि वो प्रोग्रामिंग फास्टली समझ नहीं पा रहा है या रन नहीं कर पा रहा है। तो देखो, कुछ बच्चों ने ये कमेंट किया है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो मैंने प्रोग्रामिंग की लिस्ट दी है ये लगभग एक दो नहीं है, काफ़ी प्रोग्रामिंग है। अगर हम जो है इसे जल्दी जल्दी रन नहीं कर पाएंगे तो हम जो है इसको आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। और आउटपुट के लिए वैसे आपको बता दूं कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बट ये है कि आपको रन करना तो आना चाहिए। जो है देखिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि किस चीज़ का प्रोग्राम है। तो चेक इफ़ गिवन इंटीजर इज ओड और इवन। अब इस तरह का प्रोग्राम अक्सर एग्जाम में आ जाता है, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आसानी से आप समझ जाएंगे। ना भी रन करें तो कोई दिक्कत की बात ज़्यादा नहीं है। अब इस प्रोग्राम को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आउटपुट भी निकाल कर दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर पहली बार इनपुट किया गया है 24, उसका रिजल्ट आया कि 24 ये इवन इंटीजर, 22 दिया हुआ यहाँ पे कि ये 75 है। अब इस तरह की जो आउटपुट आए हुए हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम रन करके देखें क्या यही आउटपुट आ रहा है, तो देखिए पहला चीज़ तो ये प्रोग्रामिंग जो दिया हुआ है यहाँ पर बड़ा ही ईजीली दिया हुआ है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको करना कुछ खास नहीं है, बस इस प्रोग्राम को क्या करिए, कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद में आसानी से आप जो इसे आप ऑनलाइन जाएंगे। ऑनलाइन जाने के बाद में आप यहाँ पर, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम कैसे करेंगे प्रोग्राम को रन एक बार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये वेबसाइट खोलनी है और इस वेबसाइट का क्या नाम है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। देखिए, इस वेबसाइट का नाम है onlinegdb.com ऑनलाइन सी कंपाइलर। आप ऐसे खुद सर्च कर लीजिए ऑनलाइन सी कंपाइलर, तब भी आपका काम हो जाएगा। ये वाला जो है खाली ऑनलाइन सी कंपाइलर, तब भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये वेबसाइट आपका सर्च में आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें अपने नोटपैड से प्रोग्राम को कर लेना है कॉपी। तो ये वाइड मेन के अंदर वाला हिस्सा कॉपी कर लीजिए, ये पूरा कॉपी करने के बाद क्या करना है, अपना ब्राउज़र खोलें। ब्राउज़र खोलने के बाद में यहाँ पे जो ये इतना हिस्सा लिखा है हटाना है। रिटर्न आपको 0 नहीं लगाना, ठीक है ना, आपको बस बाकी ये आपको लगाना। तो ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में ये कुछ भी अब करना यहाँ पर नहीं है, तो आसानी से ये हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं, ओके, तो ये यहाँ पर खुल जाएगा। हाँ, अब ये हमने कर लिया। अब करने के बाद में इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल देखो ऊपर आपके दिया हुआ यहाँ पर है रन करने के लिए, बस रन पे क्लिक कर दीजिए। प्रोग्राम रन करके यहाँ पर आ जाएगा। इनपुट मांग रहा है हमसे, हमने यहाँ पर इनपुट दे दिया 7 और इसको एंटर करेंगे तो ये रन करेगा। 7 इज एन ओड इंटीजर, ओके। आइए हम कोई दूसरा प्रोग्राम लेते हैं इसी में से। देखिए, इसमें से काफ़ी प्रोग्राम दिया हुआ है, तो आपको जो है एक प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ये 1 मिनट से 2 मिनट में पूरा प्रोग्राम आप समझ जाएंगे। तो इसमें से कम आप जो है 100 प्रोग्राम 200 प्रोग्राम तो रन ही करा लीजिए। जितना अधिक प्रोग्रामिंग आप रन कराए रहेंगे उतना अधिक आपको समझने में आसानी होगी और एमसीक्यू को सॉल्व करने में भी आपको आसानी होगी। तो ये आसानी आपके लिए तभी हो पाएगी जब ये आप इसको रन करके देखे रहेंगे प्रोग्राम को। देखिए, यहाँ पे हमने डाला, क्लिक किया,
बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लेता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। इंटर द वैल्यू ऑफ नम, मैंने कर दिया यहाँ पर कि हमें लेना है 5 तक का, और 5 तक का मैंने इनपुट किया, तो अब ये आपको रिजल्ट दे देगा सम ऑफ ऑल ओड नंबर 9, सम ऑफ ऑल इवन नंबर 6। तो ये आंसर दे दिया आपको जो है। अब इस प्रोग्राम को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, बेसिक अगर आपको आता है तो कोई ज़्यादा दिक्कत आपको बात नहीं होगी, जो है आसानी से आप समझ जाएंगे सारे प्रोग्राम। और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी आपको नहीं करना है। और एक तो और चीज़ है, इसमें मैंने हर कैटेगरी का हर तरह का प्रोग्राम दिया हुआ है कि आपको समझ में आ जाए। तो ये आपको किस तरह का प्रोग्राम और आगे जाकर के आपको बड़े प्रोग्राम, ताकि आपको समझ में आ सके कैसे ज़रूरत पड़ रही है, वो सारा आपको एरे, लिंक लिस्ट, देखो ये प्रोग्राम जो दिया हुआ है वो लिंक लिस्ट का दिया हुआ है। ये प्रोग्राम जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है नॉन रिकर्सिव ट्री बनाने का प्रोग्राम है। सी प्रोग्राम टू ट्रांसवर्स द ट्री नॉन रिकर्सिव। तो ये आपको इस तरह के प्रोग्रामिंग की भी ज़रूरत पड़ती, तो आपको ये भी सब आपको दिया हुआ है ताकि आपको इसको रन करके देख लें आसानी से। अच्छा, अब ये अगर आपको बेसिक भी नहीं आता है तो बेसिक के लिए देखो क्या करना है, आप अपना यूट्यूब चैनल खोलिए और उसमें राजेश IT इंस्टीट्यूट सर्च कर लीजिए। और यहाँ पे सर्च करने के बाद में पूरे आपको इसमें क्या करना है, प्लेलिस्ट पे चले जाइए। प्लेलिस्ट जैसे आप खोलेंगे यहाँ पर ये प्लेलिस्ट आ जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको सी लैंग्वेज मिलेगा, सी लैंग्वेज का आपको प्रोग्राम मिलेगा। तो इसमें सी लैंग्वेज देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये सी लैंग्वेज का ओ लेवल सी लैंग्वेज भी अलग से दिया हुआ है, तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पर जाना है और इसके अंदर आपको बेसिक जो है प्रोग्राम दिया हुआ है उसको समझना है। तो इसमें एक एक करके बिल्कुल 0 से दिया हुआ है, सारा कुछ आपको पूरा समझते चले जाना है एक एक करके। तो सारा कुछ इसके अंदर दिया हुआ है, 1 बाय 1 सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये सी लैंग्वेज का है, इसके अंदर काफ़ी प्रोग्रामिंग और काफ़ी कॉन्सेप्ट सारा कुछ इसमें है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिल जाएगी। दूसरी चीज़ जो है, अगर बेसिक जिनका क्लियर नहीं है, अगर बेसिक आता है तो आपको उन प्रोग्रामों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप आसानी से प्रोग्रामिंग को करना सीख जाएंगे। और जितनी प्रोग्रामिंग की दी हुई है इतनी आपको आसानी। अगर आपके पास नेट की सुविधा बिल्कुल नहीं है तब आप क्या करेंगे, अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आपको बताते हैं कि आप क्या करिए। आपको जो प्रोग्रामिंग मिलती है उसे अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में प्रोग्रामिंग लिस्ट खोल लीजिए। अब इस लिस्ट में से आपको क्या करना है, कोई भी प्रोग्राम आपको लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम ले लिया। इस प्रोग्राम को क्या करना है, इस प्रोग्राम को क्या करिए आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यहाँ से क्या करिए कॉपी कर लीजिए और ये यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। लास्ट वाला जो आपका कर्ली ब्रेसेस उसको ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है। वैसे तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बट ऐसे कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है, आपने जहाँ भी अपने कंप्यूटर में टर्बो सी इंस्टॉल कर रखा हो, अगर नहीं इंस्टॉल कर रखा है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। टर्बो सी की जगह आप चाहे तो देव C++ इंस्टॉल कर लीजिए। मैं तो आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप देव C++ इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे कंप्यूटर में देव C++ भी है और टर्बो सी भी है। मैं आपको यहाँ पर जो है टर्बो सी और देव C++ में दोनों रन करके बता दूँ, बट मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप टर्बो सी की जगह देव C++ यूज़ करिए। टर्बो सी थोड़ा सा जो है कंसोल आउटपुट देता है, तो इसलिए उसमें कॉपी पेस्ट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। देखिए आप यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ उसको। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ये हमने कुछ प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, तो मान लो इसमें मैंने ये वाला ले लेता हूँ सी। इसी पर राइट क्लिक करिएगा और इसे एडिट कर लीजिएगा, या नोटपैड में खोल लीजिए इसको सीधा, या देव C++ में ही खोल लीजिए, देव C++ में खोल लीजिए। तो देखो करना ये है, ये अंदर वाला जितना हिस्सा है इसका प्रोग्रामिंग का, ये पूरा पर रिटर्न 0 छोड़ करके ये पेस्ट कर दीजिए। पूरा पेस्ट हो गया, बस ये आपका प्रोग्रामिंग समझ लो हो गया है। अब क्या करना है इस सिचुएशन में, इसके बाद करना क्या है, तो इसके बाद में आपको कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए आपको देखो इसमें शॉर्टकट दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको पता रहे अगर नहीं रन किया है आपने कभी। तो देखिए इसमें कंपाइल एंड रन दिया हुआ है, तो सीधा आप F11 करिए शॉर्टकट में, और अगर रन करना है तो F10 करेंगे आप जो, ठीक है ना। और यहाँ पे कंपाइल करने के लिए F9 करना है, एरर चेक करने के लिए। तो हमने यहाँ पर केवल क्या कर दिया है, F11 पे क्लिक कर दिया, यानी कि अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि कुछ एरर प्रोग्राम में है, यानी कि यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग हो गई या कुछ छूट गया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जो कि अच्छा ये वाली लाइन इधर आ गई है,
तो इसकी वजह से ऐसा कह रहा है। तो यहाँ पर एरर थी। ओके, अब ये एरर भी ख़त्म हो गई है। तो आपको हो सकता है रन करने में इस तरह की कोई छोटी मोटी एरर आ जाए। इंटर द वैल्यू ऑफ num1 एंड num2 का मैंने पहली वैल्यू इनपुट कर दिया 6 है और दूसरी वैल्यू कर दिया 8, और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये वाला प्रोग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब हम इंटर करके देखेंगे तो इसमें आ गया इंटीजर डिविजिबल बाई 5। ठीक है, नंबर ऑफ इसका आउटपुट यहाँ पर पूरा जनरेट हो गया और वो भी बहुत ही आसानी से हो गया। अब कह रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यहाँ पे आप वापस आ जाएंगे। और ऐसे ही आपको क्या करना है, जब भी आपको करना है तो दूसरा प्रोग्राम आपको लेना है। तो आप ये प्रोग्राम जब हो जाए तो आप आसानी से यहाँ पर क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम ले लेंगे। दूसरा आपको प्रोग्राम लेना है, मान लो ये वाला प्रोग्राम लेना है, ये वाला प्रोग्राम आपने खोल लिया जो है। खोलने के बाद में आपको क्या करना है, उसके अंदर जाएंगे, उससे कंटेंट को कॉपी कर लेंगे आप यहाँ से जो है। सिंपल आपको जो है यहाँ पर ये इतना कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में आपको फिर से इसमें वही से पेस्ट कर दीजिए। तो ये जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो है सर कैसे रन करेंगे, ये उस पर स्पेशली उनके लिए है। तो अगर आपके पास नेट नहीं तो बहुत ही आसान सुविधा आपके पास है, ये आसानी से आप, और अगर इतना भी अभी आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है, ये आप हमें कमेंट करिए तो मैं आपको इसका लिंक सेंड कर दूंगा प्रोग्राम का जो। ठीक है, प्रोग्राम कह रहा हूँ आपको सॉफ्टवेयर का, तो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें फिर से वही काम करना है, कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद में देखिए आउटपुट आ गया तुरंत। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इंटर बाइनरी नंबर, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर केवल 1 और 0 के फॉर्मेट में इनपुट करना है। तो मैंने 1 1 और 0 कर दिया, यानी 1 10 कर दिया। आप जरा थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ स्क्रीन में ताकि आपको दिखाई पड़े। तो यहाँ पर बाइनरी नंबर है और ये जो है डेसिमल इक्वलेंट 6 बाइनरी और डेसिमल नंबर का प्रोग्राम आता है। तो ये वाला प्रोग्राम है, कैसे बनाया गया है ये आपको आसानी से काफ़ी मज़ा आ जाएगा प्रोग्रामिंग में। तो ये देख लीजिए आपको कैसे प्रोग्राम बनाया गया है, इसके अंदर जो है किस तरह से आपको पूरा दिया हुआ है आउटपुट कैसे, तो आसानी से काफ़ी समझ में आने वाला है आपको। अगर आप ये पूरा का पूरा सारा कुछ आप अगर ले लेते हैं तो आपको क्या होगा कि जितना भी प्रोग्रामिंग है इसके अंदर सारा कुछ आपको मिल जाएगा। प्रोग्रामिंग के अलावा काफ़ी कुछ कंटेंट इसके अंदर आपको मिल जाएगा, बुक्स मिल जा रही हैं और आपको MCQ मिल जा रहा है, प्रोग्रामिंग की लिस्ट मिल जा रही है। हिंदी और इंग्लिश बोथ में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हिंदी के तो हिंदी में, इंग्लिश के तो इंग्लिश में। आपको ऑलरेडी मैंने ये सब कुछ दिखा रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पेमेंट भी आपको आसानी से हो जाएगा। टोटल 200 रुपीज़ का है और अगर केवल MCQ लेते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। ये पूरी प्रोग्रामिंग आप 1 से 2 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और अगर ये इतना कर लेते हैं तो आप मान कर चलिए कि आपने लगभग 50% तैयार कर लिया है, 50% की तैयारी कर ली है। अगर आपने तैयारी कर भी ली है तो आपको प्रोग्रामिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करेंगे, नेट पे अगर सर्च करेंगे, उससे बेहतर है कि आप यहाँ पर जो है जा करके एक एक प्रोग्राम फटाफट जो है निकालिए और कर लीजिए। जो प्रोग्राम आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे उनको थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको जो ट्रिक बन जाए आपके आसानी से। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ आपके लिए लेकर के हैं MCQ की, जो ठीक है ना। तो C लैंग्वेज के लिए कुछ MCQ लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं थोड़ा सा MCQ के बारे में, कौन कौन से MCQ हैं और इनका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा जो, ठीक है। देखिए इस तरह से प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आएंगे और इनको समझना आपको कैसे है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ x = 5। अब इसका हमने प्रिंट कर दिया x++। एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये आपने जो प्रोग्राम बताया पिछला उसमें कहीं मिस्टेक है जो है। तो मैंने कहा चलो भाई एक बार फिर से बता दे रहा हूँ इस तरह के प्रोग्राम को। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो चलिए आपको पहले तो इसको रन ही करके दिखा देते हैं इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो देखिए पहली चीज़ ये कि जब हम इस तरह से रन करते हैं प्रोग्राम तो ये जो x++ लिखा हुआ है इनमें आउटपुट क्या आएगा, ये आउटपुट अपडेट बाद में करता है, इसलिए उसका आउटपुट जो आता है वो बाद में अपडेट होकर के आता है, यानी अगले लाइन के लिए आएगा, उस लाइन के लिए नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ पर रन कर दें इस प्रोग्राम को तो आउटपुट जो आएगा वो इस कंपाइलर पर देखो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता रहता है जो है। अलग अलग कंपाइलर पे जो ये ऑनलाइन कंपाइलर है इनमें आउटपुट अलग होता है। मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था। यहाँ पे प्रोग्राम में कहीं पे एरर दिखा रहा है इस जगह पे, हाँ तो यहाँ पे प्रोग्राम में कुछ एरर हो रहा है तो नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर डबल कोट्स दिया हुआ है जो हमारा ये कह रहा है कि गड़बड़ है, ये आपको डबल कोट ये वाला लगाना है। तो ये डबल कोट्स ये वाला लगा देना है। ये फिलहाल के लिए कॉपी पेस्ट जब हमने किया तो उसकी वजह से चेंज हो गया है,
बाकी कोई दिक्कत की नहीं है। एमएस वर्ड में कॉपी पेस्ट करने में इस तरह की एरर आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे रन किया और आउटपुट में आ रहा है केवल 5। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी जगह पर प्लस प्लस x करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा कि इसका आउटपुट अपडेट होकर के अब 6 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले अपडेट होगा और बाद में आउटपुट देगा। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक x और डाल दिया यहाँ पर, तो क्या इसका आउटपुट आएगा? देखो ध्यान से, ये अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करने का तरीका होता है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे प्लस प्लस कर देता हूँ। ये एग्जाम में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इस वाले का कोई आउटपुट तो नहीं आएगा, लेकिन इसका अपडेशन इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसका अपडेशन इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम इसके अंदर अगर कई प्लस कर देते हैं, कॉमा प्लस प्लस x कर दिया, तो ये आउटपुट में नहीं है, क्योंकि हमने परसेंट डी केवल दिया है। देखो यहाँ पर मैंने एक बार और परसेंट डी दे देता हूँ। तो अब क्या होगा कि ये इसके लिए भी काम करेगा, इसलिए काम करेगा, लेकिन लास्ट वाले के लिए काम नहीं करेगा। तो जो आउटपुट आएगा वो आपका अब डबल आएगा, सिंगल की जगह पे अब डबल आएगा यहाँ पर। तो ये 8 8 आ रहा। अब 8 8 क्यों आ रहा है यहाँ पर? देखो 5 था, यहाँ पे 6 हुआ। पहले देखो एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर आप रन सही नहीं कराते हैं, तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। देखो प्रोग्राम जब रन करेगा तो यहाँ से रन करना शुरू करेगा, इधर से पहले इसका जाएगा, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू जाएगी 6। फिर इधर से जब जाएगा इसका अपडेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 8। जब ये लास्ट अब हो जाएगा तब इनिशियलाइजेशन स्टार्ट होगा। तो इसके लिए तो 7 है, लेकिन ये इनिशियलाइजेशन लास्ट वाली वैल्यू शुरू करेगा। तो अब इनिशियलाइजेशन पहले के लिए 8 हो जाएगा और दूसरे के लिए भी 8 ही हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 8 8 आ रहा है। अगर कुछ ऐसा होता, ध्यान दीजिएगा, x प्लस प्लस, तब देखिए क्या होता। तो ये 9 9 हो गया। क्या हो गया? 9 9। यहां से अब इस वाले के लिए क्या होगा, इस वाले के लिए जो आउटपुट आएगा वो ओल्ड आएगा। देखिएगा 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, तो मैं 4% लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिएगा आउटपुट जो है थोड़ा सा, ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये पहले वाले के लिए इनिशियलाइजेशन जब हुआ, देखो प्रोग्राम जब चला यहाँ पर तो कैसा चला। देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 यहाँ पर है, इस वाले के लिए गया तो यहाँ पर इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब ये अगले के लिए जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 है इसीलिए, और इसका इनिशियलाइजेशन भी हो गया है, इसका इनिशियलाइजेशन भी हो गया है, तो यहाँ पर 5 आ गया है। अब अगले पर जब जाएगा यहाँ से, यानी इसके लिए आएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 7, ठीक है ना। यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 6 हो गया यहाँ पर, और 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9। फिर से कर दे रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ यहाँ पर। 6 हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 5 ही रहेगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9, और इनिशियलाइजेशन सबका लास्ट में होगा। तो इस वाले का और इस वाले का इनिशियलाइजेशन लास्ट में हुआ, इसलिए इसकी वैल्यू 9 9 बनी रहेगा ये सबकी जो है। तो क्या ये यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वही दूसरे में भी आएगा? आइए देख लेते हैं यहाँ पर इस वाले कंपाइलर में कि क्या यहाँ पर भी वैसे ही आएगा। अलग अलग कंपाइलर में आउटपुट डिफरेंट हो सकता है, मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर ये इधर से रन करता है कि इधर से रन करता है, डिपेंड करता है इसके ऊपर जो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ओ नो, तो देखिए यहाँ पर भी आउटपुट एकदम सेम आया, यानी इसका जो कंपाइलर है वो सेम काम करता है, बट टर्बो C प्लस के अंदर जो है काम सही से नहीं करता है, तो वो कंपाइलर में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो आई होप कि ये आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा, अब तो कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। पिछले वीडियो का जो कमेंट था वो मैंने आपको इस बार दूर कर दिया है। अब कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि एकदम ट्रिक बता दीजिए कि सर हम कौन सा चीज़ ना पढ़ें। तो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़े देर के बाद में आपको बताऊंगा। अच्छा, आप लोग को अगर अब तक कुछ मज़ा आया है तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिए और अपने उस दोस्त को भी शेयर कर दीजिए जो इसी साल पास करना चाहता है।
और मेरे लिए थोड़ा एनर्जी बढ़ जाएगी अगर आप शेयर करेंगे। तो चलिए अगले प्रोग्राम पर बढ़ते हैं। सी लैंग्वेज इज सक्सेसर टू विच लैंग्वेज। सी लैंग्वेज तो सक्सेस हो गया, लेकिन उसके पीछे किस लैंग्वेज का हाथ रहा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सी लैंग्वेज जो बना है उसको डेनिस रिची ने बनाया था, लेकिन डेनिस रिची ने उसे बनाया नहीं है, बल्कि डेनिस रिची ने उसे मॉडिफाई किया था स्पेशली। तो किस लैंग्वेज को बनाया था? उससे पहले किस लैंग्वेज को मॉडिफाई किया था? फोर्ट्रान को, या डी लैंग्वेज को, या बेसिक को, या बी लैंग्वेज को? तो बी लैंग्वेज को किया था। किसको किया था? बी लैंग्वेज को। बी के बाद इसीलिए इसका नाम रखा गया सी लैंग्वेज। अगर आपको ये ना पता हो तो ये बिल्कुल समझ लीजिए, इसीलिए सी लैंग्वेज का नाम रखा गया था क्योंकि ये बी के बाद आया था। क्वेश्चन नंबर 3, सी इज अ विच लेवल लैंग्वेज। ये सी किस लेवल का लैंग्वेज है? लो लेवल है, हाई है, लो और हाई दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए सी लैंग्वेज हमारा लो और हाई दोनों है, बिकॉज क्योंकि सी के अंदर लो और हाई दोनों के फीचर पाए जाते हैं, इसीलिए लो और हाई दोनों कहा जाता है। लेकिन हम ना तो इसे पूरी तरीके से हाई कह सकते हैं, ना पूरी तरीके से लो कह सकते हैं, इसीलिए इसे लो और हाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लो लेवल लैंग्वेज इज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? तो देखिए लो लेवल लैंग्वेज जो स्पेशली होता है वो मशीन लैंग्वेज होता है, यानी मशीन को समझने के लिए होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ABCD। तो ह्यूमन रीडेबल लाइक लैंग्वेज है, लैंग्वेज विद बिग प्रोग्रामिंग साइज का है, लैंग्वेज विद स्मॉल प्रोग्रामिंग के लिए, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड जो है रीडेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल। तो यहाँ पर आपको जो है ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर डी होगा। इसे अंडरस्टैंड करना और रीडेबिलिटी बहुत ही कठिन होती है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाई लेवल लैंग्वेज इज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? तो हाई लेवल लैंग्वेज रीडेबल लाइक लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज विद स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए नहीं होता है, लैंग्वेज विद बिग प्रोग्राम साइज के लिए होता है। तो आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रोग्राम, विच प्रोग्राम आउटपुट हेलो। हेलो का अगर हमें प्रिंट करना है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप लोग जो है इसे कमेंट करिए कि इसका क्या आंसर होगा। हेलो प्रिंट करना है, इसका मैं जवाब आपको नहीं दूंगा, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा जो है। ए, क्या इसमें सही लिखा हुआ है कि इससे आउटपुट आ जाएगा? बी, क्या ये सही लिखा हुआ है इससे आउटपुट आ जाएगा? ये इधर वाला पोर्शन एक और बता दूं, इधर वाला पोर्शन कंप्लीट है, ये समझ लीजिएगा, इसमें कोई एरर नहीं है। आपको इधर वाला जो ये मैं लगा दे रहा हूँ इसको, ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए कहीं आप लोगों को। यहाँ पे थोड़ा सा किसी को, तो ये यहाँ पर इसीलिए मैंने लगा रखा है, ये आउटपुट के लिए दिया हुआ है। तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं, ये ऐसे आउटपुट आएगा, तो यह समझ लो लगा हुआ है। अब आपका बी आंसर आएगा, सी आएगा, डी आएगा, इसका आंसर कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सी पर चलते हैं। सी इज टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी किस टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोसीजरल है, बिट लेवल लैंग्वेज है, फंक्शन लैंग्वेज है। तो देखिए सी लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेज होती है उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। तो बिट लेवल का कोई मतलब नहीं है, फंक्शनल का भी कोई मतलब नहीं है, तो इसमें ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल का मतलब होता है जिसमें हम लोग केवल काम पर फोकस करते हैं, हर एक छोटी छोटी पॉइंट पर फोकस नहीं करते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट सी लैंग्वेज स्टैंडर्ड। सी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड क्या है इस समय? तो देखिए आप लोग बता दो कि सी लैंग्वेज का जो लेटेस्ट जो वर्जन है या वो आया अब तक जो अपडेशन में, वो आया है C11, और ये ISO IEC ये इसका है स्टैंडर्ड जो है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है, व्हाट आर द न्यू फीचर ऑफ ISO स्टैंडर्ड में। तो उसमें कौन से नया फीचर डाला गया? तो टाइप, जेनरिक माइक्रो, स्टैटिक असर्शन, मल्टी थ्रेडिंग है, एनानिमस यूनियस, क्विक एग्जिट, बन चेकिंग। तो इसके अंदर सारा कुछ दिया हुआ है, यानी इसका डी वाला आंसर सही। ये सारे कुछ इस फीचर इसके अंदर डाले गए नए सी लैंग्वेज में, तो ये भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन विच लैबोरेटरीज। सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट तो हुआ था, लेकिन किस लैबोरेटरीज में हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें बताइएगा, ABCD। तो आप लोग कमेंट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। BCPL लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। BCPL लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं?
तो BCPL को हम लोग बी लैंग्वेज कहते हैं। BCPL का मतलब होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड टू, सी लैंग्वेज का इन्वेंटेड यानी सी लैंग्वेज किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाया गया था, OS पर बनाया गया था। तो ये आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो सी लैंग्वेज बनाया गया था लाइनेक्स पे नहीं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाया गया था। और आपको बता दें कि सी लैंग्वेज स्पेशली हार्डवेयर को बहुत मजबूती से पकड़ता है, तो हार्डवेयर स्पेशली लैंग्वेज ये है सी लैंग्वेज किस ईयर में बनाया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा, इसका जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा अगर सही आपने जवाब नहीं दिया तो। सी लैंग्वेज यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ, सी लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है, ठीक है ना, वो किस जो है पर्पज के लिए हुआ है। तो डेटाबेस के लिए, ग्राफिक एप्लीकेशन के लिए, वर्ड प्रोसेसर के लिए। तो आपको बता दूं कि सभी के लिए है। सी में हम सी का यूज करके ग्राफिकल है और डेटाबेस है, वर्ड प्रोसेसर, सारा काम कर सकते हैं। A C program is combination of statement, function, variables, तो सब कुछ होता है इसके अंदर। अगर आपने पढ़ा है, स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं, फंक्शन भी लिख सकते हैं, वेरिएबल लिख सकते हैं। तो आई होप कि यह पूरा प्रोग्राम आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा और आपको बताऊंगा क्या नहीं पढ़ना है सी लैंग्वेज के अंतर्गत। तो देखिए, जो लोग जो है प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि आप लोग जो है जैसे जब प्रोग्रामिंग लिखते हो तो आप लोग पूरी बात ये लिखा करो। देखो, इससे क्या हो जाएगा कि आपका प्रोग्राम भर जाएगा और प्रोग्रामर को बहुत समझ में आएगा। प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले बहुत महत्वपूर्ण बात है क्या करने जा रहे हो, फिर उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखते चले जाइए। उसके अंदर प्रॉब्लम डिस्कशन करना होता है, यानी ये स्टेप है प्रोसेस करने का जिसमें हम लोग करते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या यहाँ पर है, ये भी हमको यहाँ पर लिखना होता है। अगर हम यह ना लिखें तब भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पर हमें जैसा कि कमेंट दिया हुआ है और सारा कुछ डिटेल दिया हुआ, वो सब कुछ हमें लिखना होता है। और अगर हम अपने कॉपी में ये भी लिख दिया करें कि रन कैसे करेगा, तो आप समझ लीजिए कि तो कॉपी आपकी थोड़ा सा जल्दी भर जाएगी। और दूसरा प्लस पॉइंट आपके लिए ये होगा कि आपका आउटपुट कैसा आने वाला है, ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 3-4 बातें आप जरूर लिखिए अपने प्रोग्राम में। किस चीज़ का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो जरूर लिखिएगा। प्रॉब्लम को जरूर डिस्कस कर दीजिए उसके अंदर जो है। सोल्यूशन के बारे में तो हम प्रोग्रामिंग कर ही रहे हैं तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन आउटपुट क्या आएगा वो आप लोग जो है जरूर लिख दिया करिए यहाँ पे 1-2 केस। तो इससे क्या होगा कि बहुत बढ़िया हो जाएगा। दूसरी बात, अगर पूछ लिया जाए कि स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोग्रामिंग का, तो बहुत बढ़िया बात यहाँ पर है कि प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम के बारे में लिखते हैं कि हमें प्रोग्राम किस चीज़ का बनाने जा रहे हैं। प्रॉब्लम बनाएंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद में हम प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हैं। और सॉल्यूशन के बाद में आउटपुट किस तरह से काम कर रहा है ये पूरी बात लिखते हैं। दैट इज कॉल्ड यहाँ पर जो है प्रोग्रामिंग का प्रोसीजर है, प्रोग्रामिंग लिखने का स्टेप है, स्ट्रक्चर कहलाता है ये। तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रोग्राम में हमें क्या नहीं पढ़ना इस सेशन में यानी इस साल में। तो देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप अब तक बने हुए हैं वीडियो को तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो मैं बताने जा रहा हूँ ये और अति महत्वपूर्ण है, जिससे आपको और आपके दोस्त दोनों को फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, आपको अगर नहीं पढ़ा है कि क्या नहीं पढ़ना है तो आपको बता दूँ कि देखिए, हम लोग जो अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे बिफोर जो पेपर आया था उसका जो थ्योरी पार्ट है, यहाँ पर जो थ्योरी पोर्शन है हमारा, वो यहाँ पर आएगा 5 नंबर से। तो देखिए, इसमें से 100% फिक्स है कि 5 से लेकर के और लास्ट यहाँ पर जो भी आपका दिया हुआ 9 नंबर तक का, इसमें से जितने प्रोग्राम दिए हुए हैं सारे नहीं आएंगे, बिल्कुल सारे नहीं आएंगे। 1-2 प्रोग्राम हो सकता है कि रिपीट हो जाए, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए, लेकिन सारे नहीं आएंगे। तो फ्लो चार्ट क्या है, यानी इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाला है, ये हम छोड़ सकते हैं। दूसरा क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड दूसरा प्रोग्राम आ सकता है। तो अगर आपने कोई बड़ा प्रोग्रामिंग है या कुछ आपको करना है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। फ्लो चार्ट या उसके सिंबल इस तरह का प्रोग्राम नहीं आ सकता है, तो इस तरह भी आप लीव कर सकते हैं। अगली बात करते हैं हम लोग जो यहाँ पर सी। तो सी में ये प्रोग्राम जो दिया हुआ है, फंक्शन का डिक्लेरेशन, सिंटैक्स, ये आपका नहीं आने वाला है। एरे,
जो यहाँ पर दिया हुआ इस तरह का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो हम चाहें तो अपने अब तक तैयार नहीं किया तो इनको छोड़ सकते हैं। हम अगर अब तक तैयार नहीं किए हैं, तैयार कर रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तैयार नहीं है तो हम इन प्रोग्रामों को छोड़ सकते हैं। ये जो पेपर है ये 2000 का है, जनवरी वाला पेपर है, जुलाई में हुआ नहीं। तो ये वाला जो प्रोग्राम आया था पिछले में, ये इस बार के एग्ज़ाम में मैक्सिमम चांस ये होता है कि नहीं आएगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप इन सब चैप्टर को या इन जो चैप्टर में क्वेश्चन दिए हुए इनको नहीं पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा समय बचत हो जाएगी और आप आसानी से बच जाएंगे। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही करें, बट मेरे हिसाब से इससे आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है समय का जो बचत है वो आपका हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास पढ़ लिया है आपने और आपके पास समय है तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो आपका है वो आपके ऊपर जो छोटे क्वेश्चन है 1 नंबर उनमें आ सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप कि जो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था कि इंपॉर्टेंट MCQ कौन कौन से हैं वो आपको बताऊंगा। तैयारी क्या करनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्या छोड़ देना है वो बहुत महत्वपूर्ण था, वो आपने समझ लिया है। अंतिम रणनीति के लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ अंतिम वीडियो के लास्ट में। जो स्टूडेंट अब तक भी अभी भी तैयारी नहीं शुरू किए हैं उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि YouTube पर आप जाइए और यहाँ पर आपको कुछ ऐसे भी वीडियो दिए गए हैं जो सिंगल डे सी लैंग्वेज है, सिंगल डे सी लैंग्वेज। इसमें आपको मिलेगा सिंगल डे सी लैंग्वेज, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिए। जो सिंगल डे सी लैंग्वेज आपका इसमें वीडियो दिया हुआ है सिंगल डे का जो है, और उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है। तो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक ही डे में बहुत सारी बात आपको सब कुछ समझ में आने वाली यहाँ पर है। तो मैं इसमें वीडियो को देख रहा हूँ कि कहाँ पर वो वीडियो दिया हुआ है सिंगल डे वाला। ये लग रहा है सी के, इसमें नहीं दिया हुआ है। मैं आपको इसको लिस्ट में ऐड करता हूँ, ये इसी में है बट ये किसी इसमें आपको दिख नहीं रहा मैं, तो मैं आपको इसे ऐड करके भेजता हूँ, ठीक है ना। सिंगल डे एक वीडियो है जो पूरा का पूरा सी लैंग्वेज को बेसिक कॉन्सेप्ट को लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा, उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। तो सिंगल वीडियो है, उसको आप पढ़ करके 100% जाइएगा। आप मान कर चलिए कि उसमें से कम 60-70% जरूर फंस जाएगा आपका। सिंगल डे का वो वीडियो है, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया था वो पिछले पेपर से। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ मज़ा आया होगा। हाँ, अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या मुझसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।